आप में से जिस तक भी ये वीडियो पहुंचा होगा, मोस्ट प्रोबेबली आप किसी न किसी तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, क्योंकि इस चैनल का नेचर ही ऐसा है। अब हम सबको पता है कि भारत में जो ऑल इंडिया लेवल कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होता है, चाहे वो आईटी जेई हो या फिर नीट हो या फिर कुछ और भी एग्ज़ाम हो जैसे कि एसएससी हो, यूपीएससी हो, इन सब का नेचर कैसा है, ये कितना कठिन है, इसका वॉल्यूम कितना अधिक है, हम सब जानते हैं। तो इस तरह का कम्पिटिटिव एग्ज़ाम, इसके प्रिपरेशन के लिए हमारा सबसे बड़ा हथियार क्या होता है? ऑब्वियसली जो सोर्स है, जो मटेरियल होता है, जिससे हम पढ़ते हैं, जिससे हम ज्ञान लेते हैं, वो तो है ही। अगर कोई बहुत अच्छा टीचर मिल जाए वो तो बोनस है। लेकिन इन सब के बावजूद, होने के बावजूद, जो सबसे मैंडेटरी चीज़ है वो क्या है, जो अगर ना हो तो फिर हमारा कोई भी मटेरियल हो हमारे पास, को किसी भी तरह का सोर्स हो, किसी भी तरह का टेक्स्ट बुक हो या किसी भी तरह का रेफरेंस बुक हो, कितना भी अच्छा टीचर हो जाए, इसका कोई मायने नहीं रखता है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है मन अगर चंचल हो तो। देखिए, मन ही वो चीज़ है जो आपको राजा बना सकता है और जो आपको भिखारी भी बना सकता है। अगर किसी का मन चंचल है तो उसे आप कितना भी रिसोर्सेज प्रोवाइड कर ले, वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले ही नहीं सकता, नॉलेज गेन कर ही नहीं सकता। अगर मन किसी का शांत हो जाए तो सिर्फ एक टेक्स्ट बुक से ही, मतलब जो रिक्वायर्ड टेक्स्ट बुक हो, उसी से वो सारा का सारा रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन वो ले सकता है अपने भीतर। तो ये जो मन है, आज के समय में, इस समय जितना भी हम लोग देख पा रहे हैं, इस समय एक स्टूडेंट के जीवन में सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है, आज देखिए रिसोर्सेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरनेट में जाए कुछ भी आप खोजे आपको मिल जाता है, और उसी इंफॉर्मेशन के साथ कुछ एंटरटेनमेंट भी आता है, और एंटरटेनमेंट के साथ डिस्गाइज्ड रूप में आता है कुछ द्वेष, कुछ घृणा, कुछ द्वंद्व, ये सारी चीज़ें आता है और मन को चंचल करके चला जाता है। तो आज जो सबसे बड़ा स्टूडेंट लाइफ में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, या फिर कहें हिंड्रेंस है स्टूडेंट लाइफ का, जो बाधा है, वो है डिस्ट्रैक्शन। तो डिस्ट्रैक्शन से बचने का एक ही उपाय है कि मन को शांत करना होगा। बाहर की चीज़ों को चेंज करने के बजाय हमें अंदर की चीज़ों को चेंज करने की ज़रूरत होती है। अब ये जो मन है, इसे शांत आप करेंगे कैसे? मन को शांत करना इतना आसान नहीं है। देखिए, मन को शांत करने के बहुत सारी प्रक्रियाएं, बहुत सारी प्रोसेस हमें पता है। आप ध्यान कर सकते हैं, ध्यान में भी तरह तरह का ध्यान होता है, जैसे कि आप सांसों में ध्यान कर सकते हैं। आपको अगर गुरु से मंत्र मिला हुआ है तो मंत्र जाप आप कर सकते हैं, आप नाम जप कर सकते हैं। इस तरह के तमाम तरह की चीज़ें हैं ध्यान करने की। आप कहीं एक बिंदु बना दिया आपने कहीं पर दीवार में, या किसी एक वाइट बोर्ड में एक छोटा सा डॉट बना दिया और आप उसे देखते रह गए। इट इज़ अ सिंपलर फॉर्म ऑफ त्राटक क्रिया। आप उसे देखते रह गए बिना पुतलियों को हिलाए, पुतलियाँ हिल जाए फिर देखे आप उसे, फिर फोकस वहाँ पर करें। तो इस तरह की तमाम तरह की प्रक्रियाएं हैं। लेकिन ये जो प्रक्रियाएं हैं, ये अकेले सफिशिएंट नहीं होता है। इसके साथ और भी ढेर सारी चीजें हमें जानने की जरूरत होती है। प्रक्रियाएं तो है ही जिससे आप मन को शांत कर सकते हैं, और भी ढेर सारी चीजें जानने की जरूरत है। आप जिसे शांत कर रहे हैं उसकी प्रकृति को भी आपको जानना पड़ता है कि आपका जो मन है, जो डिस्गाइज्ड करके आपको रखा है या फिर आपको दिखाता है डिस्गाइज्ड फॉर्म, उसका वास्तविक प्रकृति क्या है। आपको सबसे पहले देखना होगा मन को भटकाने वाला एलिमेंट, जो बाहर से जो इफेक्ट आता है, वो एलिमेंट भटकाने वाला कौन कौन है आपके जीवन में, वो आपको देखना होगा। आप पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने बैठ रहे, 4 लोग आ गए, चलो चलो भाई चलो हम लोग क्रिकेट खेलने जाएंगे। आपका मन डिस्ट्रैक्टेड हो गया, आप चले गए साथ में। आपने कुछ देर पहले ठाना था कि मुझे आज पढ़ाई करनी है या फिर कोई भी काम ढंग से करना है, ध्यान लगा के करना है। बाहर से 4 लोग आ गए, आपको डिस्ट्रैक्ट करके लेके चले गए। मतलब बाहर से डिस्ट्रैक्टिव एलिमेंट्स क्या क्या है, ये आपको अपने जीवन में पॉइंट आउट करना होगा। ये जो बाहर से जो एलिमेंट्स आता है, इसका एक फैक्टर ये भी है कि समाज की अपेक्षाएं, हमारे प्रति समाज की कुछ अपेक्षाएं हैं। कुछ अपेक्षाएं जो आपको बुलाने आता है, वो आपसे कुछ एक्सपेक्ट करता है, उसी एक्सपेक्टेशन के कारण वो आपको बुलाने आया है।
तो ये तो एक सिंपलर फॉर्म था एक्सपेक्टेशन का, अपेक्षाओं का। समाज की अपेक्षाएं तमाम तरह की होती हैं। आप कभी भी किसी भी समाज को, जिस समाज में आप रहते हैं, उसे संतुष्ट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि समाज में अलग अलग तरह के लोग हैं और अलग अलग तरह के लोगों का आपसे डिमांड अलग अलग तरह का होता है। इसीलिए जब हम लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमसे कहा जाता है कि आइसोलेटेड हो जाओ, समाज से आइसोलेटेड हो जाओ। 1-2 साल के लिए अगर कोई इंसान आइसोलेटेड रहता है समाज से तो वो पागल नहीं हो जाता है। अगर उसको सब्जेक्ट से प्यार है तो वो पागल नहीं हो जाता। अगर वो काम जबरदस्ती नहीं कर रहा है तो ये किया जा सकता है। समाज की जो अपेक्षाएं हैं ये हम लोग फुलफिल नहीं कर सकते, बिकॉज अपेक्षाओं का जो डायमेंशन है, जितनी तरह की अपेक्षाएं हमसे की जाती है, वो एक व्यक्ति पूरा नहीं कर सकता है। अगर करने की कोशिश करे तो वो समाज का गुलाम बन के रह जाता है और कुछ नहीं कर सकता है। वो सुबह एक तरह का डिमांड आएगा समाज के लोगों से, फिर दोपहर को एक तरह का डिमांड आएगा, फिर शाम को एक तरह का डिमांड आएगा। समय समय पे अलग अलग तरह का डिमांड आते रहता है। भाई मेरा बर्थडे है, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। भाई उसकी शादी है, उसकी शादी में नागिन डांस करना है, तुम नहीं आओगे तो कैसे चलेगा। इस तरह की तमाम तरह की अपेक्षाएं हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो डिमांड है, उसके प्रिपरेशन का जो डिमांड है, उसके साथ ये अलाइन नहीं होता है। तो आपको समाज की अपेक्षाओं को जाननी होगी कि कौन सी अपेक्षा, समाज की कौन सी अपेक्षा आपके हित पे है और कौन सी अपेक्षा आपके अहित पे है, मतलब आपकी बुराई कर रहा है कौन सी अपेक्षाएं। अब अगर आप ध्यान से देखें, समाज की अपेक्षाएं हैं, जैसे कि मान ले कि 4 दोस्तों की जो मैं बात कर रहा था कि आप पढ़ने बैठे हैं, 4 लोग आपके पास आ गए और आपसे कहने लगे कि चलो भाई क्रिकेट खेलने चलेंगे। अगर आपने इससे पहले क्रिकेट खेला है, अगर इससे पहले वो मन की इच्छाएं क्रिकेट के प्रति है किसी भी तरह का, तभी आप तुरंत डिस्ट्रैक्टेड होंगे, तभी मन में आपकी इच्छाएं जागृत होगी। जैसे ही कोई कहेगा चलो क्रिकेट खेलने चले, तो आपको पुरानी चीज़ें याद आएगी। भाई कल मैंने क्रिकेट में ये किया था, ये गलती किया था, तो आज ये गलती मैं सुधार लूँगा, तो आज तालियां ज़्यादा बटोरूंगा, तमाम तरह की चीज़ें। दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स। आपके मन में वो इच्छा जो ऑलरेडी है वो जागृत होता है, तब जाके आप डिस्ट्रैक्टेड होते हैं। वहीं पर अगर 4 लड़के आते आपसे कहते चलो भाई टेनिस खेलने चलते हैं, और आपने ज़िंदगी में टेनिस नहीं खेला है, ना तो टेनिस देखा है, तो आप में डिस्ट्रैक्टेड होने की चांसेस बहुत बहुत कम होगी, क्योंकि आपके मन में वो इच्छा ऑलरेडी है ही नहीं। तो आप डिस्ट्रैक्टेड होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा। यानी कि डिस्ट्रैक्शन का जो मूलभूत सोर्स है, ये तो ट्रिगरिंग एलिमेंट्स है। भटकाने वाला बाहर से जो आता है वो तो ट्रिगर करता है समथिंग ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इनसाइड, उसे बाहर से वो ट्रिगर करता है। वो मेन एलिमेंट नहीं है। समाज की अपेक्षाएं भी मेन एलिमेंट नहीं है, ये भी अंदर की इच्छाओं को, किसी न किसी तरह की इच्छाओं को ट्रिगर करता है। यानी अगर आपको पूरी तरह से मन को शांत करना है, तो आपको मन का जो वास्तविक प्रवृत्ति है, जो प्रकृति है, जो प्रवृत्तियां भीतर है, जो इच्छाएं आपके भीतर है, उसको जानना पड़ेगा। उसके लिए आपको खोज करनी होगी कि भीतर क्या क्या वो इच्छाएं हैं, जो इच्छाएं मेरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन के इच्छा में बाधा के तौर पे है, जो कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है। ये आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के प्रिपरेशन या किसी भी तरह का काम को सफल तरीके से करने की जो इच्छा है, उस इच्छा को कॉन्ट्राडिक्ट करने वाली जो इच्छाएं हैं, उसे आपको पॉइंट आउट करनी होगी कि वो इच्छाएं कौन सी है। हम लोग इन सब चीज़ों पे बात करेंगे। मैंने आपसे कमेंट सेक्शन में कुछ आप में से कुछ से वादा किया था कि हम लोग मन पे बात करेंगे, हम लोग इन सब पे बात करेंगे। अब देखिए, मन जो है, इसे अगर शांत करना है तो दिनचर्या का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। हम अगर तला भुना खाएं, बाहर की चीज़ें खाएं, या फिर ऐसी दिनचर्या हम पालन करें जिससे कि मन शांत ही नहीं हो सकता है, किसी का शांत नहीं हुआ हो, उस तरह के दिनचर्या में हम ये उम्मीद नहीं कर सकते हैं कि हम दिन भर तला भुना खाते रहें, बाहर का खाना खाते रहें और हम कुछ ध्यान की प्रक्रियाएं करें और मन शांत हो जाए। ऐसा नहीं होता है।
या फिर हम आइसोलेटेड हो गए और सुबह से पूड़ी, तला हुआ पूड़ी खा रहे हैं, या फिर बाहर की चीज़ें खा रहे हैं, फ्राइड चीज़ें, और हम उम्मीद करें कि हम आइसोलेटेड हो जाए, थोड़ा ध्यान कर लें और मन शांत हो जाएगा। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है। सो हमें दिनचर्या पे भी ध्यान देना चाहिए कि हम क्या खाना खा रहे हैं। खाने के जो 3 प्रकार है, तामसिक भोजन, राजसिक भोजन और सात्विक भोजन, इसे हमें जानना पड़ता है, इसे हमें समझना पड़ता है कि कौन सा भोजन किस कैटेगरी में आता है। हमें सात्विक भोजन अधिक लेना पड़ता है, जो सादा खाना होता है, उससे मन शांत रहता है। और साथ ही साथ कुछ नियम जो है, कुछ नियम हमें जीवन में फॉलो करना पड़ता है। कुछ नियम जैसे कि झूठ न बोलना, झूठ जो है, कुछ झूठ न बोलना, और जैसे कि किसी की निंदा न करना। ये सारी चीज़ें ना बेसिक चीज़ें हैं। आप जब साधना करते हैं, किसी भी प्रकार का ध्यान साधना करते हैं, तो आप कोई भी टेक्स्ट उठा लें तो ये सारी चीज़ें जो बेसिक चीज़ें हैं, अगर ये रहेगा, जैसे कि कोई अगर झूठ बोलता है, बहुत ज़्यादा झूठ बोलता है और ये सारी चीज़ें करता हो, अगर वो झूठ बोलता है तो उसके भीतर द्वंद्व रहेगा। दो ऐसा सोच, ऐसा चिंतन रहेगा मन के भीतर, अलग अलग तरह की चिंतन रहेगा जो एक दूसरे के साथ कॉन्ट्रडिक्ट करता रहेगा। सो वो द्वंद्व में रहेगा, डायलेमा में रहेगा। किसी भी तरह का डिसीजन लेने से पहले वो डायलेमा में रहेगा। और अगर कोई किसी की निंदा करता है, दूसरों की निंदा करता है, तो ये हमेशा डरा हुआ रहेगा, डरा हुआ और दुखी रहेगा। इसे मैंने प्रमाणित भी किया है। आप इस वीडियो को देख के ये मुझसे शेयर कर सकते हैं कि ये मैंने साइंटिफिक बात किया है इसमें, या फिर कोई स्यूडो साइंस की बातें हैं। आप क्लियरली देख पाएंगे कि ये करने वाला इंसान दुखी और डरा हुआ क्यों रहता है। तो हो सके तो आप इसे ज़रूर से देख लीजिए। इसी चैनल पे जाके हम लोग इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे, और देखने के बाद आपका क्या फीलिंग है, आपको क्या लगा, वो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। जल्द मिलेंगे।